सहे नसीब में साशी, शुक्र है आपको अपने बीमार का ख्याल तो आया। साशी के आपके पास मेरी तसल्ली के लिए दो अल्फाज भी नहीं है। कम वक्त प्रॉब्लम हुआ है क्या? मुमानी जान आप? अरे दीदी ऐसे ही पटम हो गए हैं तो ये ऐनक क्यों नहीं पहनते हो? वो गुस्ताखी माफ मुमानी जान, असल में मैं अपने हवास में नहीं था। तुम अपने हवासों में रहते ही कब हो? अरे कितना समझाया था भैया के हाथ जोड़ लेना, पाँव पकड़ लेना, मगर नहीं, बस खड़े ये 2.5 सेर की मुंडिया हिलाते रहे। मुमानी जान, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि काश मेरा भी कोई सरपरस्त होता। लो और सुनो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अरे तुम्हारे अम्मा बाबा कौन सा सुर्खाब कपड़ लगा देते। मुमानी जान, मुझे तो मिस साशी का ख्याल आ जाता है, वरना मैं तो कब का यहां से चला जाता है? आप नहीं समझेंगी मुमानी जान, आप नहीं समझेंगी। मेरे जाने के बाद वो बहुत उदास हो जाएगी मुमानी जान, चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन वो मुझे पसंद बहुत करती है, इस बात का मुझे अंदाजा है। खास जगह हो क्या? अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो क्या उसके मुंह पे ढक्कन लगा हुआ है कि अपने बाबा से नहीं कह सकती? अरे मुमानी जान, असल में वो एक मशरकी लड़की है ना, कहते हुए थोड़ा सा शर्माती है। चुप रह लड़के, खुद भी दीवाना है और दूसरों को भी दीवाना बना देता है। अच्छा एक बात कान खोल के सुन लो, तुम यहाँ से जाने का जिक्र ना करना। मुमानी जान, फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। अरे बस खामोश बैठे तमाशा देखते रहो। अरे तुम्हारा क्या ख्याल है उस मोटे मास्टर से आशी की शादी हो? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, और एक बात और सुनो, तुम जो ये मनहूस शक्ल बनाए अटवाड़ी खटवाड़ी के पड़े रहते हो, इससे कुछ नहीं होगा। अरे उठो, जाके लड़की से पूछो कहती क्या है। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं अभी जाता हूँ। मैं अरे ये ऐनक तो ले लो। मैं जा रहा हूँ मुमानी जान। मुमानी जान, लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या? अच्छा, तब इसके लिए एक मास्टर रखना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं खुद से तैयारी कर लूंगा उनके सामने जाने की। जी हाँ, जो कुछ भी करना बस कोई अकल की समझ की बात करना। मुमानी जान, आप देखिएगा आप मैं कैसी बातें करता हूं। खुदा हाफिज, जा रहा हूं मैं। परेशान हो रही, बात क्या है आखिर? वो न सिर्फ खुद जलील हुआ, उसने मुझे भी जलील करके रख दिया। लेकिन आखिर वो करता क्या, ये बताओ मुझे। उसने ठीक से जवाब ही नहीं दिया होगा किसी सवाल का, डर गया होगा उनसे। अरे भाई वो डरने वरने वाला नहीं है, वो बड़े आदमी होंगे, अपने घर में होंगे। हाँ, कैसा मेरी उम्मीदों को खाक में मिलाया उसने। क्या क्या सोचा था मैंने। खामखा तुम उस पर खफा हो रही हो। मैं कसम खाकर कहता हूं कि उसने कुछ भी नहीं किया होगा। वो इस बात पर शुरू से ही राजी नहीं था। मैं ये पूछता हूं आखिर उसने इनकार कब किया? तो क्या वो राजी है? बताइए ना अरे भाई, बताइए ना, बैठ जाए प्लीज। देखो ना अब राजी, अब देखो ना क्या हो क्या सकता है। क्यों नहीं सकता? वो क्या समझते हैं मैं इस तरह से हार मान लूंगी? जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं अपनी बेटी के साथ हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तुम आखिर ये क्यों नहीं समझती हो कि वो बेटी उनकी है? वो मेरी भी बेटी है। अब तक उसकी जिंदगी के बारे में सारे फैसले उन्होंने खुद किए हैं, ना मैंने कभी दखल दिया ना उन्होंने राय ली। लेकिन इस मामले में ये फैसला मैं खुद करूंगी। बहरहाल तुम्हारी मर्जी, जो दिल चाहे करो। मुझे जरा जरूरी काम है, मैं तो जा रहा हूँ।
आप उन्हें सुबह भेज दीजिएगा, मैं उनका ECG करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। माय प्लेजर। खुदा हाफिज़। भाई आप इस मसले को हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इरफान, मैं काम के वक्त फजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं करता। जो कुछ भी कहना है घर पे आके कहूँ। जी नहीं, मुझे जो कुछ भी कहना है मैं अभी और इसी वक्त कहूंगा, समझे आप? पहले आपने मुझे उधर फंसवा दिया और अब आप मुझे हरी झंडी दिखा रहे हैं। अच्छा बोलो। नंबर 1, आपको सांप सूंघ गया था, आप बोल कुछ नहीं सकते थे। मुझे क्या जरूरत थी कुछ बोलने की? जी हाँ, आप तो बड़े महात्मा और साधु किस्म के आदमी है ना, आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते। मुझे वहां फंसवा दिया आपने, अब होगा क्या? तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती थी उनसे, क्यों मदद नहीं करते अब उनकी? जी हाँ, ये जो आप मदद की बार बार रट लगा रहे हैं ना, मदद उन्होंने आपसे मांगी थी। अगर मुझसे मांगी होती ना तो ईमान से जेब में से यूं अंगूठी निकालता और पहना दी होती मैंने उनके हाथ में। तो आप पहना दो। या तो आप मुझे उल्लू समझ रहे हैं या आप खुद बहुत बड़े उल्लू हैं। क्या मतलब? मुझे कोई गर्ज नहीं पड़ी हुई है कि मैं आपको मतलब समझाता हूँ, समझे आप? हाँ, मतलब तो मैं अब उनके डैडी को समझाऊंगा। इरफान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम वहां जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे, समझे? जी हाँ, मतलब तो वैसे बहुत साफ है, इतनी सीधी और आसान बात है कि अंधे को भी नजर आ जाए, समझे आप? समझ ही का फेर है। आप देखिए मैं अब ड्रामा कैसा खेलता हूँ ना, उनके डैडी फड़फड़ाते रह जाए ना, मेरा नाम भी इरफान नहीं। तो तुम इनकार करोगे? जी हाँ, मैं इनकार भी करूंगा, मजीद ये कि आपकी तरफ से इकरार भी करूंगा और आपकी शादी पे इसरार भी करूंगा। इरफान, बकवास नहीं हो। ऐसे पता है एक बात बताऊं, तुम बड़े ही कमाल के आदमी हो। आंखें तुम्हारी कुछ कह रही हैं, चेहरा कुछ कह रहा है, आप खुद कुछ कह रहे हैं, बड़ी अजीब पर्सनैलिटी है आपकी, कमाल है इसका। क्या मतलब है इसका? इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब बहुत साफ और आसान है। मतलब ये है सलमान साहब, आपको जिंदगी में पहली बार कोई लड़की पसंद आ गई और आप कहते हुए डर रहे हैं, और कोई बात नहीं। मिस आशी, मेरी जिंदगी आपके बगैर एक बेकीमत टूटा हुआ खिलौना है। अगर आप इसमें शामिल ना हुई तो मैं इसे अपने हाथों से खत्म कर लूंगा। मिस आशी, मेरे घर के वीरान दरवाजों से नहीं, दरवाजे नहीं, मेरे घर के वीरान दरीचों से आपकी खुशबू आती है। मिस आशी, मैं आपकी तन्हाई से भी बातें करता हूं। मिस आशी, मेरी सुबहें आपके लिए, मेरी शामें आपके लिए। मिस आशी, मिस आशी, आप मुझसे दूर होकर भी मेरे करीब हैं। मैं आपके चेहरे पर गजल लिख सकता हूं, लेकिन आपकी तो आंखें खुद अशार कहती हैं। मिस आशी, सज्जर साहब, अगर आपने मेरे बारे में इस तरह की फजूल बातें फिर की ना तो मैं आपको जान से मार दूंगी। मिस आशी, वो आपने ये ऐनकें क्यों पहनी हुई हैं? इसलिए कि मेरी आंखें खराब हैं, हैं? शायराना आंखें। शायराना आंखें खराब हो गई। मगर आज मैं सोचता हूँ, मैं खुद भी तो एक नन्ही मुन्नी गिरा था, मेरी जात में चुभी, मैं उसे रोज लम्हे। हेलो बॉय, क्या हाल चाल? इसका क्या मतलब है? मतलब को छोड़िए, इधर आइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये है आपकी भाभी, यानी मेरी बेगम। आपकी बेगम? आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बड़ी अच्छी बात है। मैं चची जान को इतला करता हूँ। हैं? जी? नहीं फूफी जान नहीं, वो मोमानी जान को इतला करता हूँ। आप एक मिनट, मोमानी जान, मोमानी जान यहाँ आइए, देखिए तो सही कौन आया है। क्या आग लग गई है? ये छत गिर गई है? अरे हो क्या रहा है जो आसमान से उठा रखा है? अरे मोमानी जान, ये इरफान साहब हैं और ये इनकी बेगम। हैं? ये कहाँ से आई? पता नहीं कहाँ से आई है, लेकिन खुदा की कसम मोमानी जान, मैं बड़ा खुश हूँ। अरे बेगम उनकी है और खुश तू हो रहा है, दीवाना हो गया है क्या? आओ बेटी आओ, चलो बैठो। जी वैसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरी बेगम से मिलकर आप सब लोग बहुत खुश हुए। शादी कब होगी? जी
अब तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब तो 6 बच्चे भी हैं। 6 बच्चे? क्यों, कुछ ज्यादा है? कतई नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। भैया तुम जाओ, जाकर मिठाई लेकर आओ। दुल्हन पहली दफा हमारे घर आई है, मुंह मीठा कराऊंगी। जी हाँ बिल्कुल, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। वैसे आपके 6 बच्चे हैं? जाओ ना। जी हाँ ममानी जान, जा रहा हूँ, मिठाई ला रहा हूँ। माशाल्लाह काफी सादतमंद बच्चा है ये। हीरा है, हीरा। कीड़ा? जी हाँ, कीड़े जैसा। मैं तो भाई से कहती थी कि आशीष से इसकी शादी कर दे। अच्छा सुनो, तुम जरा भैया से जिक्र करना सफदर का। हाँ जी जरूर करूँगा, जरूर करूँगा, बहुत अच्छी तरह करूँगा। अरे भैया आप क्यों उठकर आ गए? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है। अच्छा इनसे मिले, ये है इरफान की दुल्हन। जीती रहो। हैं? किसकी दुल्हन? इनकी दुल्हन। लेकिन कल तक तो तुम कह रहे थे कि जी मैं दरअसल कल की गलत फहमी ही तो दूर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अब देखिए आपको पता नहीं था और मैं जिक्र नहीं कर सका। बिल्कुल ही अहमक हैं आप। मैंने तो बाकायदा फाइल बनाई आपकी। क्या आप देखिए मैं असल में कल ही अर्ज कर देता, लेकिन आप तो ऐलान करते ही ऐसे गए कि फिर वाकई शादीशुदा हैं आप? जी बेगम आप ऐसा कीजिए, ये चाबी लीजिए और घर जाइए, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ये क्या पढ़ाती हैं क्या? जी नहीं, हमारे अपने हैं माशाल्लाह 6 अदद। क्या वो पूरे 6 अदद? है तो क्या आधे होंगे? तुम भी कैसी बातें करते हो? दीदी मैं तो कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 अदद बच्चे। देखिए मुझे इतराफ है कि बच्चे कुछ ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तो मेरे मुंह से निकल गया है तो कमी पेशी तो नहीं ना हो सकती। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या शादी। खैर सब छोड़िए, मैं दरअसल जो बात आपसे करने के लिए हाजिर हुआ था हाँ। वो जिस तरह से है कि मेरे ख्याल से हाँ। आपकी साहबजादी के लिए सबसे मुनासिब और मौजूद रिश्ता हाँ। डॉक्टर सलमान का है। अच्छा वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर। जी हाँ, हाँ। देखिए ना हजारों की आमदनी है और खानदान, उफ क्या ऊंचा खानदान है। ओहो, आमदनी हजारों की। जी जी बिल्कुल। वाह 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 वाह। जी मुझे मालूम है जी, जवान बेटी के बाप के दिल पर क्या गुजरती हाँ। है। मेरी अपनी बेटी भी अब माशाल्लाह जवान ही हो गई है। किसकी जवान? ये कुछ मैं गलत तो नहीं सुन रहा हूँ क्या? नहीं आपने बिल्कुल ठीक सुना है। दरअसल मेरी बेटी वाकई जवान हो गई है, बड़ी हो रही है। कितनी बड़ी? यही कोई बस मेरा ख्याल इतनी 17-18 बरस की होगी। 18 साल की बच्ची तुम्हारी? अच्छा छोड़ें इन सब बातों को। दरअसल डॉक्टर सलमान जो है ना, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ। देखिए ना, इज्जत शोहरत दौलत सभी कुछ है। हो। कहें तो कल शाम को ले आऊं? नहीं वो उनके वालिद साहब को पहले भेज दे ताकि रिश्ता पहले तय कर ले ना। तो वो नहीं दरअसल किबला वालिद साहब इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि आज से 18 साल पहले उनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी। अच्छा उनके वालिद साहब नहीं है? जी वालिद साहब नहीं है, लेकिन वालिद साहब की छोड़ी हुई बहुत सारी जायदाद है। अच्छा। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उनके जो चचा की जायदाद है वो भी उन्हीं को मिलेगी। वो कैसे? जी छोड़िए, ये तो बहुत लंबी कहानी है, बस सारा किस्मत का चक्कर है जी। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम फिर अपने वालिद साहब को ले आओ। जी बाबा को? हाँ। जी जरूर मैं ले आऊंगा बाबा को। अच्छा। आइए बेगम, मेरा ख्याल है चलते हैं, आइए। अच्छा। खुदा हद हो गई हिमाकत की। यानी 1 हफ्ते पहले जो लड़की इरफान को पसंद थी, ये उससे मंगनी कर रहे थे। आज वो लड़की तुम्हें पसंद आ गई और तुम उससे मंगनी कर रहे हो। दरअसल बाबा इंसान के ख्यालात में तो वक्त के साथ फर्क पड़ता ही रहता है, बस इतना बड़ा मसला नहीं है, आप ख्याल ना करें। ऐसी क्या बात हो गई कि वो लड़की तुम्हें ना पसंद हो गई और इन्हें पसंद आ गई? बस बाबा अल्लाह की मर्जी। बको मत। बाबा मैं आपको सारी बात समझा दूंगा बाद में। सलमान बेटे, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें थी। मैं तो तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखा करता। बाबा ये ताबीर उन्हीं ख्वाबों की है। तुम खामोश रहो जी। जी बाबा देखिए ना, वो लड़की सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में एक है बाबा, और फिर उसका बाप लखपति है। अगर उसमें इतनी खूबियां हैं तो तुमने क्यों ना कर ली शादी उससे? बाबा वो दरअसल मेरे ख्यालात में जो है वो तब्दीली वाक़ई हो गई है। मैं इम्तहान दे रहा हूँ और अब मुझे पढ़ाई के सिवा कुछ सूझता ही नहीं बाबा। क्या जी। कहा तुमने? बाबा एक इम्तहान तो मैं दे ही रहा हूँ और दूसरे की मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, तो 2 इम्तहान एक साथ, तो ये अच्छा नहीं लगता ना, कुछ शादी वगैरह। सलमान बेटे,
देखो कहीं इसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? बाबा ये वाकई सीरियस हो गए हैं पढ़ाई के मामले में, और बल्कि स्कॉलरशिप के लिए इसने अप्लाई भी कर दिया। स्कॉलरशिप के लिए? तो गोया अब ये स्कॉलरशिप पे बाहर जाएगा। पैसे नहीं है क्या इसके पास? बाबा बाखुदा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो अपने कपड़े और चीजें बेच बेच के किताबें लेके आ रहा हूँ वहाँ। सलमान बेटा, तुमने मुझे क्यों नहीं इत्तला दी इसकी? बाबा मैं समझा कि आप नाराज होंगे, इसलिए आप मेरी नाराजगी गई जहन्नुम में। ये बताओ तुम लोगों को कितने पैसों की जरूरत है? बाबा जितने आप दे दें, जितने से हम गुजारा कर लेंगे। वो मैं तो तकरीबन फकीर ही हूँ बाबा, कुछ भी नहीं है। और कल रात को मेरे कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया तो मैं स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ता रहा हूँ। ओ इरफान, तुम आखिर मेरे बेटे हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जी बाबा, मगर आप नाराज भी तो है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम लोगों को इस तरह रहने दूं। बाबा आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं फाके करने से नहीं डरता बाबा। फाके? क्या मतलब तुम फाके भी करते हो? जी कभी कभी बाबा, कभी कभी, ज्यादा नहीं। वो दरअसल इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं ना होता। सलमान, ये तुम पैसे रखो। भाई ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि तुम दोनों में से कोई फाके भी करे। शुक्रिया बाबा। जी बाबा जी, अब नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बाबा वो लड़की वाला मसला तो रह गया। वो लड़की वाला मसला? हाँ ठीक है इरफान, मैं कल तुम्हारे कपड़े वगैरह भिजवा दूंगा। जी बाबा थैंक यू। बाबा मेरी सारा सामान रखवा दीजिएगा, सब कुछ प्लीज। ठीक है, लेकिन अब तुम पढ़ने चले जाओगे। और सलमान, वो क्या नाम है उस लड़की का? किरण। किरण जी। हाँ किरण। तो सुनो, तुम किरण से शादी कर सकते हो, लेकिन फिर नसरीन का क्या होगा? अल्लाह मालिक है बाबा। क्या? मेरा मतलब है बाबा कि मैं कभी ना कभी तो बाहर से पढ़ के आऊंगा ना। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। तो फिर बाबा कल आप चल रहे हैं किरण के डैडी के यहाँ बात है करने? हाँ हाँ चलेंगे। ठीक बाबा, कल 8 बजे। ओके ठीक है। बखुदा सच कहता हूँ, हमारी कुदरतुल्लाह मरहूम से पुश्ता पुश्त से खानदानी दोस्ती चली आ रही है। हमारे दादा फैयाज मरहूम फरमाया करते थे कि जी वो तो सब ठीक है, लेकिन आपके एक बड़े भाई साहब भी तो थे ना? बड़े भाई साहब का तो अरसा हुआ इंतकाल हो चुका, अल्लाह मग़फ़रत करे। ये सलमान उन्हीं का तो बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हैरत है वो। देखिए भाई साहब, अब इनकार मत कीजिएगा, ये सिलसिला आपका नहीं है। हमारे ख़ानदान वाले एक बार पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं, आपको शायद याद ना हो। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि बाबा फिर तारीख तय कर लें, क्योंकि ये मौका इससे पहले भी एक दफ़ा हाथ से निकल चुका है, तो ऐसा ना हो कि फिर निकल जाए। देखिए अब इनकार मत कीजिएगा, अब तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, एतराज़ की तो बात नहीं, लेकिन आपने अपने साहबजादे की शादी बहुत जल्दी करा दी कुछ। मैं वैसे ये जल्दी शादी का कायल नहीं हूँ। और फिर बच्चे, एक नहीं दो नहीं, 6 अदद बच्चे, बताइए। कौन से साहबजादे की बात कर रहे हैं? बात सुने, मेरा ख्याल है कि कल जुम्मे का दिन है, मुनासिब रहेगा, तो कल आ जाएं। वो करने की तो बात कर रहा हूँ मैं, अपने बहू को भी तो लाया था। ये बड़ी प्यारी सी अच्छी सी बहू थी वो। अरे मेरी बहू? क्या कह रहे हैं वो आप ये? बाबा मैं आपको समझा दूंगा कि मैं क्यों लाया था। भाई तुम किसको लाए थे? ये सब क्या कह रहे हैं? बाबा असल में बात कुछ भी नहीं है, हम घर चलेंगे ना, फिर कर लेंगे बात तफसील से, है ना? अभी मेरे ख्याल में तारीख तय कर लें। भाई अगर आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। आप आइए, बड़ी खुशी से अपनी बेटी को अंगूठी पहना दीजिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है हम चलते हैं। आइए बाबा। कोई चाय वाय कुछ तो जी अंकल, फिर आएंगे इंशाल्लाह फिर। अच्छा प्लीज, थैंक यू बाबा। आइए। अच्छा जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये शख्स
मेरा मतलब है लड़की का बाप कुछ सटिया नहीं गया? बाबा मुझे भी यही लगता है, कुछ खिसके हुए से लग रहा है, अजीब सी बातें कर रहे थे। खैर, हमें क्या, लड़की से हमें मतलब है, हमें कोई बाप से थोड़ी मतलब। भाई अजीब कहानी सुना रहे थे कि तुम्हारी बहू से मिले थे। जी वो पता नहीं, मेरे ख्याल है बाबा नजरें कुछ कमजोर हैं तो। बाबा आप घर चलेंगे? नहीं भाई, मैं तो होटल जाऊंगा। हाँ, कल तुम जाते हुए मुझे ले लेना, लेकिन ऐसे मौकों पे मिठाई वगैरह भी तो जाती है, और वो अंगूठी भी लेनी होगी। बाबा बाकी चीज़ों के लिए तो आप पैसे इरफान को दे दें, या अंगूठी मैं खुद ले लूँगा। ठीक है। जी बाबा मैं ले लूँगा सारा सामान, लेकिन आप जरा ये बताइए आपने ये अंगूठी कब ली? ऐसा बड़ी मजेदार, बड़ी अच्छी बात कही आपने, मजा आ गया, मुझे मजा आ गया। भाई साहब, अगर इजाजत हो तो बेटी को अंगूठी पहना दो। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। किरण बेटे, हाथ लाइए। शाबाश, वाह वाह। मुबारक हो। और किरण बेटे, ये रही तुम्हारी सलामी। जीती रहो, जीती रहो। अच्छा तो लगे आज हम भी अपने बेटे को अंगूठी पहनाई हाँ, दे। क्यों नहीं, क्यों हैं? नहीं। ला बेटे, कौन सी उंगली में पहनना पसंद करोगे? यही, ये लो, ये लो। बहुत बहुत जियो बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। चलिए मुंह मीठा करते हैं। हाँ, बच्चों का मुंह मिठा कराओ किरण बेटे, बेटे। ये लीजिए। सलमान, लो लो अंकल को दीजिए। अंकल को भी दूंगा, पहले आप भी लीजिए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक सबको, बहुत बहुत मुबारक। देखिए भाई साहब, मेरे पास इतना फालतू भेजा नहीं है कि मैं आपके ख़ानदान पर खर्च करूं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछने आया था कि जब आप मंगनी कर रहे थे तो आपने लड़की की माँ से मशवरा क्यों नहीं किया? देखिए देखिए देखिए, मैंने जो कुछ भी किया है बहुत ही सोच समझ के किया है, उसकी बेहतरी के लिए किया है। आपने सिर्फ छक मारी है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत वलत बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ। मेरी बहन गरीब थी और खुददार भी थी, इसीलिए आपकी दौलत पर लात मार कर चली गई। देखिए देखिए, ये आप रहने दीजिए। मैं खुद भी इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। देखिए भाई साहब, मैं आदमी ज़रा दूसरे दिमाग का हूँ और पलटते हुए मुझे देर नहीं लगती। अब मैं आपको किस तरह समझाऊं कि ये मंगनी आशी की मर्जी से हुई है, और आपने जो उसका तमाशा बनाया हुआ है वो आपको नजर नहीं आता है? उसको आपने ऐसा तबाह किया है कि उसकी अपनी शख्सियत भी ख़त्म हो चुकी है, कभी कुछ और कभी कुछ। आशी एक बहुत ज़हीन लड़की है। लानत भेजी ऐसी जहानत पर। लोग उसे पागल समझते हैं। कछुए की तरह कभी खोल के अंदर होती है और कभी बाहर होती है। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो चाहती क्या है, और ये जो कुछ भी हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है। अब तो ना उसे अपने ऊपर एतबार रहा है और ना किसी दूसरे पर। अरे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? मुन्ने मामू, आप कब आए? अभी आया हूँ बेटा। अम्मी कैसी है? तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। प्लीज डैडी, बहुत याद कर रही है अम्मी, मुझे जाने दें। अच्छा बेटे, थैंक यू डैडी। सफदर से कहो छोड़ा है। मामू मैं भी आई। मिसाशी, ये आपको मंगनी करने की क्या जरूरत थी? मुझे? और नहीं तो क्या, खामोख आपने एक फसाद खड़ा कर दिया। भाई आप मना नहीं कर सकती थी? कैसे मना करती? सब पीछे पड़ गए थे मेरे। मैंने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मंगनी की। हैं? हाँ। यानी कि आपने यूं ही झूठ मूठ? और नहीं तो क्या। लेकिन पता है सफदर साहब, एक बहुत बुरी बात हुई है। अच्छे खासे शरीफ आदमी को पीछे फंसा लिया, वो अलग। मिसाशी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी।
अच्छा आप जो है ना ज्यादा ना बोलें प्लीज, और किसी से कुछ कहिएगा मत। कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मिस आशी, वो आबिद साहब है ना, वो कह रहे थे कि उनकी फूफी जान यानी कि आपकी अम्मी जान बहुत सख्त नाराज हैं, बल्कि वो तो आग बगोला हुई बैठी हैं। हाँ मिस आशी, वो तो उधार खाए बैठी हैं कि आपकी मंगनी आबिद से करेंगी। मैं कभी मरते दम तक आबिद भैया से शादी ना करूं। वैसे वो आबिद भी आपसे कयामत तक मंगनी नहीं करेगा, वो तो अपनी अम्मी की वजह से कह रहा था कि सफदर साहब, मुझे मंगनी शंगनी से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे अरे मिस आशी, आप कोई तरकीब सोचिए, वरना आपका तो कुछ नहीं जाएगा, वो बेचारा आबिद मुफ्त में मारा जाएगा। क्यों? देखिए मिस आशी, आपको तो किसी की भी फिक्र नहीं है, आपको तो कोई भी अच्छा नहीं लगता ना। ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे आपका कोई भरोसा भी नहीं है। जी हाँ, अगर आपकी अम्मी ने इसरार किया तो आप मान भी जाएंगी फौरन। ये भी ठीक है। देखा देखा देखा, कितनी अजीब लड़की है मिस आशी आप हैं? खुदा की कसम, बस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तय है। क्या? सब बैठे बैठे जरा देखें। इस तरह से अम्मी भी खफा नहीं होंगी, मैं भी बच जाऊंगी, आबिद भैया भी बच जाएंगे। हम कह देंगे हम राजी हैं, बाद में मैं अम्मी को समझा दूंगी। यानी कि यूं ही झूठ मूठ? हाँ तो और क्या, झूठ मूठ? झूठ मूठ कुछ नहीं, वो तैयार बैठी हैं, पकड़ के मंगनी कर देंगी। हाँ अरे तो सब जगह मंगनी है, कोई फांसी का फंदा तो नहीं है। यानी कि आप यूं ही बस? जी हाँ, बस तय है। अच्छा मिस आशी, मैं चलता हूँ, मुझे जरा जरूरी काम है, आप खुद तशरीफ लाइएगा। आप मेरी फिक्र ना करें। कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। मेरे पास अम्मी, आप मुझसे नाराज हैं? इंसान अगर गलत उम्मीदें वापस तक कर लेता है तो जाहिर है वो टूट ही जाती है। अम्मी, ये मंगनी मेरी मर्जी से नहीं हुई, डैडी के इसरार पे हुई है। मैंने तो सिर्फ वक्ती तौर पे की अम्मी, ऐसा ही हुआ है। किरण, मंगनियाँ वक्ती तौर पर नहीं हुआ करती। अम्मी बाजुकात होती हैं। तो ठीक है ना, आप खुश नहीं हैं तो फिर रहने दें। क्या कहा तुमने? अगर आप राजी नहीं हैं तो फिर मंगनी तोड़ देती हूँ। किरण, बहुत बुरी बात है बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अम्मी, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अम्मी इधर आए, बैठे। देखिए अम्मी, जैसा आप चाहती हैं ना वैसा ही होगा। आप किसी चीज के बारे में बस फिक्र मत करें। आबिद भैया और मैं तो तैयार हैं। क्या? वाकई तुम आबिद से मंगनी कर लोगी? और आबिद? वो भी? तुम दोनों मंगनी कर लोगे? अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, क्या बातें हो रही हैं, हमें भी तो पता चले। मुन्ने भैया, अरे बताओ तो सही, कुछ क्या हुआ? मुन्ने भैया, ये राजी हो गई है। राजी हो गई? किस बात पे? मंगनी पर। मंगनी पर राजी हो गई? हैरत है, ये मान गई? अच्छा, ये मान गई, और आबिद भी। ये दोनों मंगनी कर लेंगे आपस में। अच्छा भाई, मिठाई होनी चाहिए कुछ इस खुशी के मौके पर। क्या कर रही हो तुम? आप यहाँ बैठे, एक मिनट। मैं बैठता हूँ, तुम जल्दी से मिठाई का इंतजाम करो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बस मुन्ने मामू। अरे यकीन करो, इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहा हूँ। काम कराना। हाँ बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। लो किरण, ये क्या? अच्छी तरह से
भाई हमारी बिटिया दुल्हन बन रही है, मजाक अभी तो नहीं हो रही ना मम्मी अम्मी। अच्छा चलो, जो बड़े कहे हैं वो माना करते हैं। अभी ठीक तो है? ना अभी हो रही है। खामोश। ये इसकी उंगली में पहना दी। चलिए साहब, उंगली दिखाइए कौन सी। अरे ये नहीं उतर रही ना। अच्छा नहीं उतर मैं रही। करती हूँ। हाँ उतारने की कोशिश करो, शाबाश। हाँ हाँ नहीं उतर रही। ओके ओके, चलिए दूसरी उंगली भी तो है ना। ए आराम से आराम। बिस्मिल्लाह। आहा बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। अरे इस घर का तो बाबा आदम ही निराला है, पता नहीं क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। अरे मैं भैया को जाकर बताऊंगी कि उनकी लाडली क्या क्या कर रही है। ये तो लड़की आसमान में तिगली लगाएगी। मानी जान आप मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। अरे अब मैं जाकर भैया से बात करूंगी। अरे 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 ऐसा कदम मत कीजिएगा मोमानी जान, आप तो बना बनाए खेल बिगाड़ देंगी मोमानी जान। देखिए मोमानी जान, आप ना मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मोमानी जान, आप ही तो मेरी बुजुर्ग हैं, आप ही तो मेरी सब कुछ है मोमानी जान। अरे कह चुको ना, क्या कहना है। वो मोमानी जान, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मिस आशी मुझे बहुत पसंद करती है। है फिर तुम्हारा दिमाग चला। नहीं मोमानी जान, बाखुदा ऐसी बात नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया मोमानी जान। वो ये खेल जानबूझकर बिगाड़ रही थी। उसे ना तो डॉक्टर सलमान की फिक्र है और ना ही उस इरफान की। हाँ, जैसे उसको तुम्हारी तो बड़ी फिक्र है। कतई नहीं, नहीं नहीं नहीं, जी हाँ मोमानी जान, वो हालात इस वक्त मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में। बस मोमानी जान, आप किसी तरह मिस आशी को राजी कर लीजिए। वैसे तो वो राजी हैं, बस आप जरा मिन्नत समाजत करेंगी ना तो वो मान जाएंगी। वाह, मैं उसकी खुशामद करूंगी। भाई तुम्हारा दिमाग तो सही है। मोमानी जान कर लीजिएगा। पप्पा जान, पप्पा जान, क्या बात है, आज इतनी खामोश क्यों बैठी हुई हैं? तुम्हें क्या फिक्र है, ये घर रहे या जले। क्या हुआ? अरे इस घर में तो जो कुछ भी हो वो थोड़ा है। सुना तुमने, ये सफदर भी जा रहा है। क्यों? अरे और क्या करे, तुम्हारे डैडी ने इसको ये कहकर पाला था कि जब आशी बड़ी हो जाएगी तो उसके साथ इसकी शादी होगी। लेकिन जब वक्त आया तो इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। डैडी ने कहा था? अरे तो और किसने कहा था। लेकिन भैया तुम पे हमारा हक भी क्या है। लेकिन ये निगोड़ा तो मारा गया। क्या क्या नहीं किया इसने तुम्हारी खातिर। उस दिन गुंडों से भिड़िया जाकर, यानी बच्चे को बचाने की खातिर। कौन से बच्चे को? अरे इसी नवाज को। नामालूम कौन लोग थे, घर के अंदर घुसाए और उसको मारने लगे। ये तो सफदर ने उसको बचा लिया, वरना पकड़ कर ले जाते। कहाँ है नवाज? कहाँ है नवाज? अरे शुक्र करो, वो तुम्हारे डैडी तो उसे यतीम खाने भेजने वाले थे। आइए सफदर ने रोक लिया। सफदर साहब, मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आपकी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अरे मैं तो सोचती हूँ कि सफदर से तुम्हारी मंगनी हो जाए तो मैं गांव चली जाऊँ। आप गांव चले जाएंगी? हाँ भैया, 16-17 साल से मैंने तो अपना घर ही नहीं देखा है। तुम लोगों की खातिर यहीं बैठी हुई। तो आप चली जाएंगी गांव? हाँ, लेकिन पहले कोई बात तो तय हो जाए। तुम हाँ कर दो। मिस आशी, मैं जाने से पहले आखिरी दफ़ा आपको खुदाफिज कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। क्यों? मिस आशी, मैंने फ़ैसला कर लिया। देखो मैं नवाज को ना मिस आशी, नवाज भी कितना खुशनसीब है, कितना ख्याल है आपको उसका। बहरहाल मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था मरहम पट्टी के लिए। डॉक्टर ने उसे वहीं रोक लिया है। वैसे अब वो ठीक है। हाँ, तो जल्दी चले ना अस्पताल। अरे 1 मिनट तो रुको। जब तुम्हें ना आबिद की परवाह है ना सलमान की, तो फिर तुम इस मुए की जान क्यों ले लेती हो। खैर, मेरी वजह से किसी को भी मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी इतनी कीमती नहीं है। अच्छा बेटा, मान भी जाओ। अच्छा, मैं जा रही हूँ नवाज को देखने के लिए। सुना तुमने? जी मोमानी जान। देखो मेरी बेटी ने लाज रखी खानदान की, मेरी बात मान ली। जी हाँ मोमानी जान। वो मोमानी जान, वो अंगूठी, वो मोमानी जान अंगूठी पहना है। नवाज किस हाल में होगा, कितनी चोटें लगी होंगी उसे। वो भी आ जाएगा, आप अंगूठी तो पहन लीजिए। नवाज,
भाई क्या हुआ तुम्हें? मुबारकबाद दो ना। अच्छा। हाशी मान गई है, कैसे हुआ सफदर को तुम्हें? मुबारकबाद दो।